रोजगार योजना लाइए ना प्रभु राम के नाम से। 365 दिन आप रोजगार दीजिए, हर व्यक्ति को 1000 रुपए पर दीजिए। किसने रोका है? प्रभु राम के नाम से सीधा सीधा लिखने में दिक्कत हो रही है क्या? क्योंकि हम प्रभु श्री राम। अजय आलोक जी देखिए रुबिका जी, प्रभु श्री राम के नाम से योजना भी आएगी, जब लाना होगा एकदम लाएंगे, डंके की चोट पे लाएंगे और इनको कबूल भी करवाएंगे, क्योंकि देश तो कबूल कर चुका है, ये प्रभु श्री राम को कबूल करें चाहे नहीं करें। ये देखिए छटपटाहट क्यों है, बात समझिए। अभी जो महाराष्ट्र के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन हुए हैं उसमें साबित हो गया है कि जहाँ भी मुस्लिम आबादी 25% 30% से ऊपर जाएगी, वहाँ इन सो कॉल्ड फर्जी सेकुलरवादी नहीं चाहिए मुसलमानों को। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, ये सब नहीं चाहिए। वहाँ फिर चाहिए अपना, जहाँ आबादी बढ़ गई वहाँ चाहिए अपना AIMIM। आज वही चीज़ इन लोग को अंदर से उबाल मार रहा है। आज CPM ने साफ साफ केरला में कहा कि कांग्रेस अपने संबंध जमाते उल हिंद के साथ स्थापित करे कि क्या संबंध है आपका, क्योंकि जमाते हिंद कह रही थी कि एक इस्लामिक राष्ट्र बनने में क्या दिक्कत है जो ईमानदार इस्लामिक राष्ट्र हो, और कांग्रेस उसकी अलाई है। ये सब छोड़ देंगे, ये सब जानते हैं, ये सब धीरे धीरे जान रहे हैं, ये कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि भाईजान लोग जहाँ पे वजन बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी, वहाँ चुनेंगे AIMIM को, चुनेंगे जमाते उल हिंद को। ये लड़ाई सब भाईजान वोटों की है, और उसके चक्कर में प्रभु श्री राम के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही है। ये होना नहीं चाहिए। ओके, समीर चौगावकर जी के पास आऊं, उससे पहले तहसीन पुनावाला प्लीज रिस्पॉन्ड। दो चीज, अगर ये बिल का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी एक्ट होता और तब हम इसको मना करते, MPRA एक्ट होता, तो विकसित भारत रोजगार में आपने भगवान श्री राम का नाम जबरदस्ती आप जोड़ने की कोशिश करते। मुझे लगता है ये मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम के साथ ना इंसाफी ये भाजपा कर रहे हैं। और एक चीज से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, जिस नरेश अग्रवाल के दुंगन पे लात मार के समाजवादी पार्टी ने बाहर निकाला, जिन्होंने भगवान श्री राम का अपमान किया, उसको लेने वाली भाजपा थी। जिस महेश शर्मा जी ने मां सीता के बारे में कहा कि उनके जन्म स्थान का कोई स्थान पता नहीं है, वो आज भी भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जिस पार्टी ने लगातार भगवान श्री राम का अपमान किया है, हिंदुओं का अपमान किया है, वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आज भी राम सेतु पे कायम है भारतीय जनता पार्टी कि हमें राम सेतु नहीं दिखता सैटेलाइट से, और वो एफिडेविट आज तक सुब्रमण्यम स्वामी के पिटीशन में नहीं दिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने। तो भारतीय जनता पार्टी से जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले समीर चौगावकर जी देखिए, हमेशा समीर जी हमेशा ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये आरोप लगाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर बार मामले को कम्युनल करती है, जानबूझकर ऐसा कोई एंगल लाती है कि देश में उस मसले पर बहस छिड़ जाए। अब राहुल गांधी ने जो आज जवाहर भवन में किया है, आपको लगता है कि वो अचानक कर दिया होगा या सोच समझ के किया होगा, और वो सच में इस बिल का नाम नहीं जानते हैं? देखिए रुबिका जी, अगर जब कांग्रेस इस बिल को लेकर आई थी, इसका नाम तब नरेगा था। 2009 में लोकसभा चुनाव के पहले महात्मा गांधी का नाम जोड़कर इसको मनरेगा बनाया गया। अगर पहले से इसके अंदर महात्मा गांधी का नाम होता तो समझ में आता कि ये कह रहे हैं। चुनाव के समय कांग्रेस इसको महात्मा गांधी 2009 में जोड़ के इसको मनरेगा कर देती है। तो जैसे कांग्रेस ने जोड़ा, वैसे ही बाद में अगर केंद्र सरकार को लगा तो उसने जी राम जी बिल को लेकर आई है। तो इसमें क्या आपत्ति हो? राहुल गांधी जिस तरीके से आज जी राम जी का नाम लेने से बच रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से अयोध्या में बैठक में जाकर राम मंदिर के दर्शन करने से बच रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से महाकुंभ में जाने से बचते हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से मुस्लिम वोटों के लिए, हिंदू वोटों से दूरी बनाने के लिए अपना सारी तपस्या को सामने लेकर आते हैं, तो ये बताता है कि कांग्रेस किसको खुश करना चाहती है, कांग्रेस का वोट बैंक क्या है और कांग्रेस किसके लिए सब लेकर कर रही है। जी राम जी से अगर राहुल गांधी को इतनी आपत्ति है, आपने सुना ना मौलाना रशीदी क्या कह रहे हैं कि ये राहुल जी की गलतफहमी है, अगर उनको ऐसा लगता है तो ये हम मानते हैं, लेकिन राहुल गांधी को तो लग रहा है ना कि हिंदू वोट तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इतने साल का जो कांग्रेस का इतिहास रहा, जिस तरीके से राहुल गांधी कांग्रेस को जिस तरीके से माओवादी लेफ्ट माओवादी पार्टी की तरफ लेकर चले गए हैं, तो क्या राहुल गांधी अब हिंदुत्व वोट की कोशिश कर सकते हैं? राहुल गांधी जानते हैं कि मुझे मुसलमान वोट को बचा के रखना है, और राहुल गांधी जानते हैं कि मैं मुसलमानों के वोट पे जीत सकता हूं। इसलिए तो राहुल गांधी वायनाड लोकसभा चुनाव चले जाते हैं, इसलिए प्रियंका गांधी वायनाड चले जाती है। ओके अनुराग जी, ये कंपटीशन है मुस्लिम वोट बैंक का, आप लोगों को डर लग रहा है क्योंकि AIMIM दूसरी तरफ, ये बात अभी जिक्र कर रहे थे ना आलोक।
देखिए, मैंने आपको क्या बोला, समाजवादी लोग सनातनी हैं और सनातन धर्म को मानने वाले। सनातन सभी धर्मों का सम्मान करता है, सत्य बोलता है और जो पीड़ित परेशान होता है उसकी मदद करता है, वो हम मानते हैं सनातनी। हम सनातन हमारा, हम धर्म मेरा आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। जैसे अजय आलोक से आपने पूछा तो चले गए चुनाव में, प्रभु राम के नाम पे महाराष्ट्र के चुनाव की बात करने लगे। प्रभु राम मेरे आस्था का विषय, चुनाव का विषय नहीं है। हम चुनाव में प्रभु राम की बात नहीं करते, आस्था के लिए करते हैं। प्रभु राम का नाम आस्था के लिए लेते हैं, इसलिए हम जोर से बोलते हैं जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। ये मेरी आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। आप इसको राजनीति करना चाहते हो। आज देखो शंकराचार्य के बारे में आपकी मुंह से जुबान नहीं निकल रही है। आदि शंकराचार्य के बारे में, आप स्वामी जी के बारे में बोल नहीं पा रहे। सोचिए, आप राजनीति कर रहे हैं। हम बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कि स्वामी जी का सम्मान होना चाहिए था, किसी भी सनातनी का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी संत का अपमान नहीं होना चाहिए। हम डंके की चोट पे बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ बैठा कोई भारतीय जनता पार्टी समर्थक और भारतीय जनता पार्टी आप रामलला के दर्शन करने गए क्या अयोध्या? पूछ रही हूँ, एक सवाल जवाब दीजिए ना। गए आप? कण कण में है प्रभु, अयोध्या गए आप दर्शन करने के लिए? वहीं प्रभु को जहाँ खोजेंगे वहीं पाएंगे। हर घर में लोग प्रभु को खोज लेते हैं। जहाँ बैठो प्रभु का ध्यान लगाओ, प्रभु आपके पास होंगे। तो फिर सैफई में एक बड़ा सा मंदिर क्यों बनाया है? पार्टी कोशिश करती है। अगर कणकण में है प्रभु, कणकण में है भगवान, तो बड़ा सा मंदिर क्यों बनाया अखिलेश जी ने सैफई में? आदर्श और आचरण को अपनाते हैं। अरे ये तो लगातार आप, हमको मिला है सर इसे मोटर माउथ कहते हैं। बोलो जोर से, बोलिए, ऐसे बोलते रहेंगे तो कैसे चलेगा? डर गए आप? नहीं, जय सिया राम भी बोलेंगे, जय श्री राम भी बोलेंगे। मैंने आपसे 2 सवाल पूछे, 2 सवाल का जवाब नहीं दे पाए, चीखे चले जा रहे हैं, एक ही बात बोले चले जा रहे हैं। मैंने आपसे एक ही सवाल पूछा कि आप अयोध्या गए प्रभु राम के दर्शन करने के लिए? आपने मुझे कहा नहीं प्रभु कण में है। तो फिर आपने सैफई में मंदिर क्यों बनाया? बिल्कुल क्यों बनाया? महंत राजूदास जी, इसका क्या मतलब है? हमारे घर में भी मंदिर है, जो गरीब होता है। सुनिए ना मेरी बात। महंत राजूदास जी, देखिए अनुराग जी से, अनुराग जी रुका जी, 1 मिनट, बस 1 मिनट दीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे। अनुराग जी ने कहा कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय। अरे भाई, यही अनुराग जी हैं, जब अयोध्या डिबेट के लिए आते थे तो लगातार सिर्फ बाबरी करते थे। इनको राम से इतना प्यार है, अनुराग है सनातन से, ये बताते भाई बहुत बड़े हिंदुत्व सनातनी हो। माफी मांगे कहाँ नियत राम, तो किसी ना गोली से छलनी किया। मुलायम सिंह जी, मैं कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ, माफी मांगता हूँ, दोबारा गलती अखिलेश यादव ऐसा नहीं करेंगे। तीसरी बात, अभी क्या इन्होंने कहा, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ऐसे नारा इनके पार्टी के नेता के मंच पर लगाया जाता है और इनके पार्टी के नेता हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और हंसते हैं। अरे महाराज, एक तरफ तो आप कालेमी वाला रूप दिखाते हो, ये गिरगिट जैसे रंग कैसे आप बदल लेते हो जी? ये गिरगिट जैसे कैसे रंग आप बदल लेते हैं? वक्त की कमी है, खुदा के